एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के बायोलॉजी के एक चैप्टर की, जिसका नाम है जैव प्रक्रम या फिर लाइफ प्रोसेस। उसका एक टॉपिक है जो कि दे रखा है मानव परिसंचरण तंत्र। तो मानव परिसंचरण तंत्र जो है वो 3 पार्टों से मिलकर बना होता है। एक होता है रुधिर यानी कि रक्त या फिर हम बोल सकते हैं ब्लड। दूसरा है रुधिर वाहिनियां जिसको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। रुधिर वाहिनियां की 3 पार्ट होते हैं, सिराएं, धमनी और केशिकाएं। तो हमें इनके बारे में पढ़ना है। और फिर लास्ट में हमें दे रखा है हृदय यानी कि हार्ट। ये तीनों अंग मिलकर ही मानव के अंदर परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, पहली बात हम करते हैं किसकी? ब्लड की हम पहली बात करते हैं, यानी कि रुधिर की पहली बात करते हैं। ब्लड जो होता है एक तरीके का तरल संयोजी ऊतक है और मानव का जो ब्लड होता है उसका पीएच मान 7.4 होता है। दूसरा पॉइंट, मानव का जो ब्लड होता है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। नेक्स्ट, मानव के अंदर ब्लड कितना पाया जाता है? 4 से 5 लीटर ब्लड मानव के शरीर में पाया जाता है, या हम ये बोल सकते हैं कि उसके शरीर में 8% ब्लड होता है उसके वजन का, यानी कि उसके वेट का। नेक्स्ट, अब जब ब्लड की ही बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा और गहराई से ब्लड के बारे में पढ़ लेते हैं। रुधिर का संगठन मतलब रुधिर जो है वो किन किन कंपोनेंट, किन किन पदार्थों से, किन किन घटकों से मिलकर बना होता है। तो पहले घटक का नाम है हमारा प्लाज्मा जो कि 55% होता है। दूसरे घटक का नाम है रक्त कणिकाएं जो कि 45% होता है। प्लाज्मा जिसमें दो पदार्थ पाए जाते हैं, एक तो होता है बेटा जल और दूसरा होता है अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ। जल 90 से 92% पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर, और प्लाज्मा में जो दूसरे पदार्थ हैं जिनको अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ बोला है वो पाए जाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, फास्फोरस, सोडियम होते हैं, और कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज, यूरिया, प्रोटीन और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट, अगर हम वही बात करें रक्त कणिकाओं की, तो रक्त कणिकाएं 45% ब्लड का एक पार्ट है, जिसमें ये रुधिर का ठोस भाग बनाती है। कौन बनाती है ठोस भाग? जो रक्त कणिकाएं हैं। रक्त कणिकाएं ही ब्लड का ठोस पार्ट बनाती हैं, और ये संपूर्ण रुधिर का 45% है, वो मैं बता चुका हूं आपको। रुधिर कणिकाओं का जो निर्माण होता है ये अस्थि मज्जा या फिर हम बोल सकते हैं बोन मैरो के अंदर होता है। और बोन मैरो कहां पर बनता है? हमारे शरीर में जो हमारी हड्डियां होती हैं, हड्डियों के अंदर। मोस्टली ये जो हमारी हिप बोन होती है जिसको बोला जाता है कूल्हे की हड्डी, या फिर जो हमारी जांग की हड्डी होती है जिसको फीमर बोला जाता है, वहां पर अस्थि मज्जा का फॉर्मेशन बहुत अधिक होता है। तो ये था हमारा रक्त कणिकाओं का थोड़ा सा जनरली बात है। अब रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की सेल्स से मिलकर बनी होती है। एक तो है आरबीसी, और एक है डब्ल्यूबीसी, और एक है प्लेटलेट्स। तो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स, ये 3 प्रकार की कोशिकाएं मिलकर रक्त कणिकाओं का निर्माण करती हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम आरबीसी के बारे में भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों, आरबीसी का पार्ट, आरबीसी जो कोशिकाएं होती हैं, पहली चीज तो इनके अंदर कोई भी केंद्रक नहीं होता है। ना तो आरबीसी के अंदर केंद्रक होता है और ना ही प्लेटलेट्स के अंदर केंद्रक होता है, लेकिन हाँ डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। तो पहली खासियत, आरबीसी की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसीलिए लिखा है केंद्रक विहीन होती हैं। सेकंड पॉइंट है, आरबीसी का जो जीवन काल होता है, लाइफ स्पैन जो होता है वो 120 दिन का होता है। उसके बाद वो अपने आप नष्ट हो जाती हैं। अब जब वो नष्ट हो जाती हैं तो उनको नष्ट करने वाला कौन है? तो उनको नष्ट करने के लिए यूज किया जाता है एक वर्ड प्लीहा, जो कि हमारे शरीर का ही एक अंग होता है। तो प्लीहा आरबीसी को नष्ट कर देती है। तीसरा पॉइंट है, आरबीसी के साथ हीमोग्लोबिन जुड़ा होता है जो ऑक्सीजन के परिवहन में हेल्प करता है। तो हमें मालूम है कि ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड में ही तो घुला हुआ होता है, और ब्लड में ही आरबीसी होता है। तो हमारे शरीर में जो ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है पूरी बॉडी में, तो उसमें ऑक्सीजन भी घुली हुई है। तो ऑक्सीजन भी तो पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट होती होगी। तो उसको कौन ट्रांसपोर्ट करता है, उसका परिवहन कौन करता है? तो उसका परिवहन करता है दोस्तों आरबीसी। तो यह था हमारे इस चैप्टर का पहला भाग। तो हम दूसरा भाग बहुत ही जल्द आपके साथ